हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आज अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे बुद्धि के प्रकार एवं सिद्धांत। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं बुद्धि के प्रकार एवं सिद्धांत, जिसमें सीटेट में एक क्वेश्चन पक्का आता है। इसलिए आज हम पढ़ेंगे बुद्धि के प्रकार एवं उसके सिद्धांत। पहली बुद्धि है समान प्रकार की बुद्धि। कहते बुद्धि के समान प्रकार, जिसको देने का श्रेय ई.एल. थॉर्नडाइक गैरेट के अनुसार हम बुद्धि को 3 भागों में पढ़ते हैं। कितने में? 3 में। पहली बुद्धि कौन सी है? पहली बुद्धि आएगी मूर्त बुद्धि। मूर्त मतलब प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जो सामने दिखता हो। कौन सी? जो सामने मूर्त मतलब जो सामने दिखाई दे रहा हो, वैसी बुद्धि। इसका अन्य नाम क्या है? गामक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इस बुद्धि का संबंध यंत्रों, मशीनों, भौतिक वस्तुओं से है, मतलब जो सामने है, जैसे इंजीनियर, मैकेनिक, कारीगर, इलेक्ट्रीशियन। आता है एक व्यक्ति इलेक्ट्रीशियन का कार्य करता है तो थॉर्नडाइक के अनुसार उसके अंदर कौन सी बुद्धि विद्यमान है? तो अब कौन सा बताने? मूर्त बुद्धि। चलिए अगले देखते हैं। अगली क्या है? अमूर्त बुद्धि। अमूर्त का मतलब है ऐसी बुद्धि जिसमें हम थिंकिंग कर पाए, सोच पाते, सामने नहीं होते। जैसे पुस्तकीय ज्ञान, प्रतीक, शब्दों, सूत्रों का प्रयोग। जब 2 2 4 होता है, वो सामने तो नहीं होता ना, हमारे देखते थोड़ा 2 2 4 ही होता है, लेकिन हम सोच रहे हैं। हम कोई किसी कहानी कर रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, फिर उसकी कल्पना कर रहे हैं। इससे क्या है? ये कैसी अमूर्त बुद्धि, इससे हम तार्किक कर सकते हैं। जैसे उपयोग में गणित के सूत्रों को हल करने में, साहित्य पढ़ने में, रचनाओं के सौंदर्य अनुभूत करने में। इसी में वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार, शिक्षक, लेखक। जैसे एक चित्रकार होता है, जैसे जब वो चित्र बनाता है तो उसके अंदर पहले उस चित्र की इमेज आती है, फिर उसी के अनुसार वो चित्र बनाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर, ये चित्रकार हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, ये शिक्षक हैं, ये दार्शनिक हैं। चलिए तीसरी बुद्धि होती है, कौन सी? तीसरी बुद्धि होती है सामाजिक बुद्धि। इस बुद्धि के कारण व्यक्ति समाज में सफलतापूर्वक जीवन निर्वाह करता है और लोगों के साथ अच्छा संबंध बनाता है। मंत्री, व्यवसायिक, कूटनीतिज्ञ, समाज सेवी, नेता। इनमें आते हैं प्रधानमंत्री। जैसे जितने भी नेता नगरी आती है, नेता वाले लोग आते हैं, कैसे होते हैं? सामाजिक बुद्धि, क्योंकि उनके पास अच्छी बोलने की भाषा होती है, दूसरे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अगर जो लोग उनकी बातें वहाँ सुनते हैं, ऐसे आपके आसपास गांव भी लोग होंगे जिनकी बातें सुनने में मजा आती होगी, वो अच्छी बातें फेंक लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है बुद्धि के सिद्धांत में एक तत्व या एक कारक का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? एक तत्व या एक कारक का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं अल्फ्रेड बिने। कौन है? अल्फ्रेड बिने। बिने का मानना था बुद्धि एक ही शक्ति है जो सभी कार्यों में कार्य करती है। कैसी? बुद्धि एक ही शक्ति है जो सभी कार्यों में कार्य करती है। इसका खंडन किया गया। यह सिद्धांत अमान्य हो गया, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि एक व्यक्ति मैथ एक्सेलेंट हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में वीक हो सकता है। यदि बुद्धि एक होती तो सब में समान होना चाहिए था। इनकी आलोचना की गई। अगले पढ़ते हैं बुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत। ये बहुबुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक हार्वर्ड गार्डनर है। कौन है? हार्वर्ड गार्डनर। ये बुद्धि का सिद्धांत सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से हर साल कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आता ही आता। देख लीजिएगा आप जब पेपर उठाइए, ये क्वेश्चन इससे बहुबुद्धि सिद्धांत से रखा ही रखा होगा। इनकी पुस्तक थी द माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। कौन सी? मल्टीपल इंटेलिजेंस। इन्होंने इसका विकास क्रम किया। इन्होंने 1983 ईस्वी में बुद्धि को 7 प्रकार में बांटा। फिर 1958 में इन्होंने प्राकृतिक प्रकार की बुद्धि जोड़ी, 8 प्रकार में। 2000 में 9वीं प्रकार की बुद्धि को, जिन्हें कहते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि, को जोड़ा। देखिए एनसीईआरटी और सीटेट के अनुसार मुख्य बुद्धि के रूप 8 ही प्रकार हैं। यदि आप कहते हैं हार्वर्ड गार्डन को सर बुद्धि कितने प्रकार है, तो कितने बताने हैं? 8 प्रकार। क्योंकि हमारे पेपर कॉल लेते सीटेट का है। पहली बुद्धि है हार्वर्ड गार्डनर की। बुद्धि के अनुसार हार्वर्ड गार्डनर, पहले दृश्यात्मक बुद्धि, विजुअल। वे लोग इससे मजबूत होते हैं। जो लोग इससे मजबूत होते हैं वे चीज़ों को मानसिक रूप से देखने और स्थान, दिशा
का अनुमान लगाने में माहिर होते हैं। नक्शे चार्ट को बाकियों से बेहतर समझते हैं। जैसे एक मूर्तिकार होता है, कौन सा मूर्तिकार, चित्रकार, आर्टिस्ट, नाविक, सर्वेक्षण अधिकारी, इंजीनियर, ये कौन से दृश्यात्मक होते हैं। और विजुअल जो जो देख के अच्छे से बता सकते हैं उसके बारे में। अगली कौन सी होती है, शाब्दिक या भाषाई बुद्धि। कौन सी, शाब्दिक या भाषाई बुद्धि। जिन लोगों में भाषा में पकड़ अच्छी होती है, शब्दों और वाक्य बहुत अच्छी मजबूत होती है, वे लिखते और बोलते समय शब्दों को प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं। जैसे लेखक हो गया, कवि कविता लिखता है, लेखक हो गया, वकील जब जज में के सामने जाके बहस करते हैं तो उनके अच्छा बहुत अच्छी भाषा पकड़ होती है। पत्रकार, व्याख्याता और गीतकार, जैसे कोई गाना गाता है उनका तो भाषा में अच्छी पकड़ होती है। अगली बुद्धि इनके अनुसार तार्किक गणित बुद्धि योग्यता। वे लोग जो तर्क करने, पैटर्न पहचानने और गणितीय समस्याओं को हल करने में अच्छे होते हैं, यह वैज्ञानिक सोच का आधार है। मतलब वैसे लोग जो कि समस्या को सॉल्व करने के लिए तर्क कर सकते हैं, गणित तार्किक समस्याएं वह इसमें आती है। जैसे वैज्ञानिक होता है, वैज्ञानिक की समस्या को सब समझते हैं, तर्क निकालते हैं। क्या बोलते, गणितज्ञ हो गए, इंजीनियर हो गए, कंप्यूटर प्रोग्रामर हो गए, अर्थशास्त्री हो गए, अकाउंटेंट हो गए। अगली बुद्धि कौन सी है, शारीरिक क्रियात्मक बुद्धि योग्यता है। अपने शरीर की गति पर नियंत्रण रखने, शरीर का उपयोग करके भावनाओं को व्यक्त करना, चीज़ों का निर्माण करना। जैसे इसमें डांसर हो गए, खिलाड़ी हो गया, मुक्केबाज हो गया, शल्य चिकित्सक हो गए, मतलब जो सर्जन होते हैं जिन्हें बारीकी से काम, तैराक हो गए, पायलट हो गए। इसमें शारीरिक बुद्धि में आता है। हार्वर्ड गार्डनिंग के अनुसार कौन सी इनमें से कौन शारीरिक क्रियात्मक योग्यता है। आपका ऑप्शन दे देगा मुक्केबाजी, तैराक और दो चार ऊपर वाले ऑप्शन दे देगा। अगली आती है संगीतात्मक बुद्धि, संगीतात्मक योग्यता है। लय, ताल, सुर, ध्वनि को पहचानने और सृजन करने की क्षमता होती है इसमें। संगीतकार, गायन, वाद्य यंत्र वादक, संगीत शिक्षक। इसके प्रकार छठी प्रकार की बुद्धि होती है अंतर व्यक्तिक बुद्धि। देखो कौन सा, इंटरपर्सन, दो लोगों के बीच की, जो दूसरी भावनाओं और इच्छाओं प्रेरणाओं को समझते हैं। मतलब इंटरपर्सनल जो बुद्धि होती है वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरे की भावनाओं और इच्छाओं को समझ सकते हैं। जैसे उसमें आपके क्लास आपके लीडर हो गए, शिक्षक हो गए। एक मनोवैज्ञानिक होता है जो किसी की भी सामने की बुद्धि को पहचानते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे चलते हैं जो साधु संत आते हैं जो दूसरे को बता सकते हैं तुम माइंड के अंदर सोच क्या रहे हो। वही एक मनोवैज्ञानिक तर्क से भी हो सकता है। एक डॉक्टर हो गए, डॉक्टर आपसे पूछते हैं, आपके बारे में बताते हैं कि आप कैसे रहते हैं। अगली बुद्धि कौन सी है, इंट्रापर्सन। इंट्रापर्सन बुद्धि मतलब होता है जो व्यक्ति अपने अंदर अपने बारे में सोचता है स्वयं के लिए, वो कौन सी होती है, इंट्रापर्सन। इसमें स्वयं को जानने, अपनी भावनाओं और इच्छाओं को डर से समझने की क्षमता होती है। जैसे स्वामी विवेकानंद रहे हमारे, जो जिन्होंने अपनी योग्यताओं के अनुसार अपने आप को प्रतिष्ठित किया, अब विश्व में अपनी आध्यात्मिकता का जागरण दिया, आध्यात्मिक गुरु हो गए, इसमें लेखक हो गए। अगली बुद्धि होती है प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि जानवरों, पौधों और वातावरण के पैटर्न को समझने में क्षमता होती है। किसमें, जानवरों को, पौधों का, वातावरण और जो प्रकृति से संबंधित लोग होते हैं। जैसे इसमें कृषि हो गए, कृषि किसान हो गए, वनस्पति वैज्ञानिक हो गए, प्राणी वैज्ञानिक हो गए, पर्यावरणविद हो गए और गार्डन का मालिक हो गए। उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, प्राकृतिक योग्यता। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आज का वीडियो यहीं तक। हम इसके आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में तैयार करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।